नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप समझें कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। जब ऐसा केस आए कि एक्स स्क्वेयर या एक्स की पावर 4 थ्रू आउट सेम दे रखी हो, तो हम थोड़ी देर के लिए उसे किसी लीनियर वैल्यू के साथ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सम टी, तो यहां पर जो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 टी स्क्वेयर टी प्लस 4। अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 4 को लिखा जा सकता है a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई t प्लस 2 इंटू टी प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पे बचेगा t प्लस 1। जब ये पूरी टर्म इसके मल्टीप्लाई में आएगी तो t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आएगा t प्लस 4। t प्लस 4 से t प्लस 4 b इंटू टी प्लस 2। अब हम यहां पे पुट कर देंगे t इज इक्वल टू -4। देखिए इसको 0 के बराबर लिया तो t की वैल्यू -4 आई, तो -4 प्लस 1 ये 0 बन गया, -4 प्लस 2 इंटू बी। यहां पे आ गया माइनस का 3, ये माइनस का 2 अपॉन में आया इज इक्वल टू बी, विच इंप्लाइज की जो b की वैल्यू है वो 3/2 हमारे पास आ गई। दिस इज वैदिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब t प्लस 2 को 0 के बराबर रखो तो t की वैल्यू आ गई -2, पूरे इक्वेशन में पुट कर दो। पुट t इज इक्वल टू -2, तो यहाँ -2 प्लस 1, यहाँ पे a इंटू -2 प्लस 4 और ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस इज माइनस का 1 इज इक्वल टू इंटू 2a, सो a इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब ये वैल्यूज यहाँ रख लीजिए, यानी t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 4 को आप लिख सकते हैं माइनस का 1/2 t प्लस 2 प्लस 3/2 अपॉन टी प्लस 4। और जो t की वैल्यू थी, ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वो इसके इक्वल है। यानी यहां आप वापस से पुट कर लेंगे वैल्यू, तो माइनस का 1/2 यहां पे हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और यहां पे हो जाएगा 3/2 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है तो इसे हम यहां रख सकते हैं। तो जो i है वो बन गया माइनस का 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस √2 का स्क्वेयर dx। इसको अलग लिख लिया, प्लस या फिर प्लस 3/2 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर dx टोटल का। यहां एक फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के आपका इक्वल होता है। तो यहां पर आप समझें तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/2 यहां पर प्रेजेंट है, 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स x/a यानी x/√2 प्लस 3/2 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये i किसके इक्वल आ गया? -1/2√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस 3/4 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, दैट इज माइनस का 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस 3/4 tan इनवर्स x/2।
यहाँ जैसे ही आप इसके लीनियर फैक्टर्स में ए और बी की वैल्यू बता देंगे, यहाँ इसी फेज में वापस जो आपने टी रखा था उसको पुट कर देना है। एक्चुअली यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ केवल हमने टर्म को रिप्लेस किया है थोड़ी देर के लिए, ताकि हम ए और बी की वैल्यू सिंपली निकाल सकें, सिंपल एज दैट। अदरवाइज आप एक्स स्क्वायर के साथ जाएंगे तो हमें ऊपर एक लीनियर फैक्टर लेना पड़ेगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी टाइप का, फिर वहाँ ए और बी की वैल्यू निकालना काफ़ी टफ टास्क पड़ेगा। दैट्स वाई हम ये आप कह सकते हैं कि रिप्लेस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएँ।